नमाज पढ़ते हैं, जुमा के दिन मस्जिद में जाते हैं, बाकी मस्जिद नमाजों से खाली है। शराब की भट्टियों पे मुसलमान खड़ा है, जुआ के अड्डों पे मुसलमान खड़ा है, अय्याशियों के अड्डे पे मुसलमान खड़ा है, झूठ के बाजार में मुसलमान सबसे आगे, बेपर्दगी के बाजार में मुस्लिम बेटियां सबसे आगे। अरे तुम्हारा कौन सा अमल है कि जिसकी बुनियाद पे ये रोजियां उतारी जाती हैं, जिसकी बुनियाद पे तुम्हें खाने खिलाए जाते हैं? ये इन कुतुब अब्दाल का सदका है, ये संभाले हुए हैं निजाम आलम को। इनके सदके में अल्लाह रोजियां देता है, इनके सदके में अल्लाह तुम्हें इज्जत देता है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत फैज़ानी औलिया किराम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ली खम्सतुन नुत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा। दर्द दिल कर मुझे अता या रब, दे मेरे दर्द की दवा या रब। आमीन आमीन। ऐब मेरे न खोल, महशर में नाम सत्तार है तेरा या रब। आमीन। बेसबब बख्श दे ना पूछ अमल, नाम गफ्फार है तेरा या रब। आमीन। तू हसन को उठा हसन करके, तू हम सब को उठा हसन करके, हो माल खैर खातिमा या रब। आमीन। बारगाह रिसालत में सब लोग मिलकर अदब के साथ, जैसे आप अपने नबी से मोहब्बत करते हैं, नबी से जो मोहब्बत करता है वो मोहब्बत बाद में करता है, मुस्तफ़ा का अदब पहले करता है। वाह वाह वाह। बेअदबी वाली मोहब्बत मोहब्बत नहीं होती है। जहाँ मोहब्बतें होती हैं वहाँ अदब पहले होते हैं। बेशक बेशक। तो अदब के साथ प्यारे नबी की बारगाह में दिल लगा के झूम कर हदिये दुरूद पढ़ें बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम, सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, ये आज का अज़ीमुश्शान प्रोग्राम जो एक अल्लाह वाले की उर्स की तकरीब के मौके पर मुनक़िद हुआ, ये यक घरवा जो आपकी बस्ती है, इसमें जो एक आस्ताना है जो सितारों में चांद की मानिंद चमक रहा है। वाह 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 वाह। हुजूर दिलावर शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनके दयारे पाक में बैठकर हम कुछ दीन की बातें कर रहे हैं और आप दीन की बातें सुन रहे हैं। वाह 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 वाह। सुभान। बड़ी बाबरकत महफिल है, बड़ा बाबरकत ये प्रोग्राम है। एक ऐसे वली की निस्बत से इसको मुनाकिद किया गया जो जात मोहताजे तारुफ नहीं, उसके फ्यूज़ो बरक़ात का समंदर कोई महदूद नहीं। जो भी आया है खाली दामन लेके आया है, अपने दामन को भर के गया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन अल्लाह वालों की बारगाह में उन्हीं को मिलता है जो दिल को संभाल के जाते हैं। हक है हक है हक। मेरा जुमला याद रखें और इस बात को गौर से आप सुने। आप कहोगे कि दिलावर शाह की बारगाह में बड़े फैज बुजुर्ग हैं, बड़ी करामतें मौलाना मिसबाहुर रहमान साहब ने इस किताब में लिखी हैं, लेकिन हमें तो ऐसा नहीं लगता, हमें तो ऐसा नहीं लगता कि जितनी करामतें इन्होंने लिखी हैं वो सारी चीजें पाई जाती हैं। तो ये तो दिलावर शाह का आस्ताना है। आप मदीने शरीफ में चले जाओ, अगर दिल संभाल के नहीं जाओगे तो खाली हाथ आओगे। हक है हक है। आप मदीना शरीफ में चले जाओ, हक है। अगर दिल आपका संभाल के नहीं जाओगे तो खाली। उलमा की जबान में अगर, उलमा की बारगाह में अगर जबान संभाल के नहीं जाओगे तो खाली हाथ आओगे। हक है हक है। उलमा की बारगाह में जाओ तो जबान संभाल के बैठो, उलमा की बारगाह में जाओ तो जबान पे काबू रखो,
उलमा की बारगाह में जाओ तो जबान को जितना खामोश रखोगे इतना अच्छा है, और जब अल्लाह वालों की बारगाह में जाओ, औलिया अल्लाह की बारगाह में जाओ तो अपने दिल पे काबू रख के जाओ। दिल जितना संभाल के रखोगे इतना अच्छा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि उलमा जबान की पकड़ करते हैं और अल्लाह वाले दिल की पकड़ करते हैं। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। समझ रहे हैं आप? मुझे शोर नहीं आना चाहिए किधर से भी। जिसको सुनना है मोहब्बत के साथ सुने, और नहीं सुनना तो खामोशी से उठ के चला जाए। ये एक अल्लाह वाले के उर्स की महफिल है। अगर अदब से बैठोगे तो बहुत कुछ लेके जाओगे, बेअदबी करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। ये भी सुन लीजिए। हक है, हक है। साबिर अलाउद्दीन कलियरे की बेअदबी की ना, जिन जिन लोगों ने, खुदा की कसम उनको जमीनें नसीब नहीं, अल्लाह अल्लाह। उनको कब्र नसीब नहीं। आपको क्या मालूम है? अल्लाह वाले की बारगाह में अगर जरा भी बेअदबी हो गई और अल्लाह वाले की निगाह जरा भी तिरछी हो गई तो जमीन भी नहीं कबूलती है। हाँ, कान खोल के सुनिए। तो चबड़ चबड़ कर रहे हैं, बातें बना रहे हैं। ये मेरी माँ बहनें जो बैठी है खामोशी के साथ बैठे रहे, वरना उठ के चली जाएं। ये चबड़ चबड़ ना करें। यहाँ ये जिक्र रसूल हो रहा है, अल्लाह वाले का जिक्र हो रहा, और अभी ये मेरी तकरीर शुरू हो रही है। खामोशी के साथ सुने, और अगर आपको बात करना है तो चले जाएं। मैंने कहा अल्लाह वाले की बारगाह में दिल संभाल के आओ। आप कहते हो मैं दिलावर शाह के आस्थाने पे बारहा हाजिरी देता हूँ, मेरा काम क्यों नहीं बनता है, मेरी दुआएं क्यों नहीं कबूल होती हैं? तो जलसे में आने वालों कान खोल के सुनो। अपने दिल पे काबू रख के आप हाजिरी देना, अपने दिल को संभाल के आप हाजिरी देना, दिल को इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का मुसाफिर बना के हाजिरी देना। अल्लाह की कसम, अल्लाह वालों की बारगाह में अगर दुआ की जाए तो जो दुआ मस्जिद में कबूल नहीं होती वो अल्लाह वालों की बारगाह में कबूल हो जाती है। वाह वाह, क्या कहने हैं, वाह वाह। लेकिन दिल सलामत रहे। क्या सही बात है। रहे। आप आओगे उर्स में, चक्कर झूला देखोगे, खेल कूद देखोगे, नाच तमाशे देखोगे, कव्वाली ढोल तमाशा देखोगे, नाच गाना देखोगे। आप 1000 बार आ जाओ उर्स में, दुआ तो दुआ, आपको एक भी निगाहे करम से वो नहीं देख सकते अल्लाह वाले। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक भी फैज की निगाह से आपको नहीं देख सकते। अल्लाह अल्लाह। इसलिए कि आप यहाँ उनके लिए आए नहीं हो, आप आए हो दुनियादारी के लिए, आप आए हो मेले के लिए, आप आए हो नाच गाने के लिए, आप आए हो कव्वालियों के लिए, आप आए हो खेल कूद के लिए, आप आए हो उठा पटक के लिए, आप आए हो बेहयाई के लिए, आप आए हो बेपर्दा खवातीन को तकने के लिए। तो आप जिस लिए आए हो वो बेहयाई लेके जाते हो, जिस लिए आए हो वो शैतानियत लेके जाते हो। अगर आप अल्लाह वाले के फैज की निगाह के लिए आते कि इनकी निगाह फैज चाहिए, तो दुनिया भर की खुराफातों से तुझे मतलब ना था। आता जलसे में बैठ के जलसा सुनता, अल्लाह वाले की बारगाह में जाके दुआ करता, खुदा की कसम निगाह करम होता, बेड़ा पार होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने औलिया इकराम, फैजाने दिलावर शाह बाबा हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब किबला रामपुरी। वाह वाह। मेरी बात याद रखे, मैं आज आपको बता रहा हूँ। लोग कहते हैं कि यार दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? अल्लाह अल्लाह। मेरी गारंटी, अल्लाह वाले की बारगाह में जाओ 100% दुआएं कबूल होंगी, लेकिन तरीका है। जी ऐसे थोड़ी नहीं है जिसका जैसे दिल चाहे चला गया और दुआ कबूल क्यों नहीं होती? दुआ तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह की बारगाह में अल्लाह वाला अगर कोई तेरी सिफारिश करे ना तो तेरी दुआ अल्लाह जल्दी कबूल कर लेता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। है? जल्दी कबूल कर लेता है। अगर प्रधानमंत्री के पास जाके मंत्री सिफारिश कर दे तो जल्दी तेरी सिफारिश सुन ली जाएगी। जी जी जी, सच है सच है। क्योंकि उसका मामला करीबी है ना। जी बात है कि नहीं है? प्रधानमंत्री से तेरा डायरेक्ट मामला नहीं है, लेकिन मंत्री चाहे तो मिलवा दे। जी जी, सच है। जो उसका मामला है, अल्लाह से अगरचे तेरा इतना करीबी मामला नहीं है, मगर दिलावर शाह का मामला है, ये चाहे तो एक नजर में मिला दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, ये चाहे तो एक नजर में मिला दे। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। ये चाहे तो एक नजर में मिला दे। बेशक बेशक। मामले अजीब होते हैं। सरकार को से पाक की बारगाह में चोर आया था, नजर डाली, एक नजर में चोर को अल्लाह से मिला के अबदाल बना दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
जबकि अब्दाल बनने के लिए बड़ी मंजिलें तय करना पड़ती हैं, बड़े रास्ते तय करना पड़ते हैं, इबादत और रियाजत की मंजिलों पर फाइज होना पड़ता है, लोगों दुनिया को तर्क करना पड़ता है, लोगों गुनाहों से भागना पड़ता है, नेकियों को गले लगाना पड़ता है। लेकिन अल्लाह वाले का ऐसा मामला है, अगर एक निगाह डाल दे तो रात को आया हुआ चोर सुबह का पहिया बाद में निकले, सूरज बाद में निकले, पहले इसे विलायत की डिग्री दिला देता है। माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। की विलायत की डिग्री पहले दिला देता है। ये है अल्लाह वालों की शान। माशाअल्लाह। मेरे भाई, अगर तुम्हें ये वली नहीं बना सकते, लेकिन निगाह डाल के कम से कम ऐसा फैज तो दे सकते हैं कि तेरी परेशानियां दूर कर दे। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं? बोलो, हो सकता है कि नहीं? लेकिन एक घरवा में बराबर परेशानियां चल रही हैं, बराबर तकलीफें चल रही हैं, लोग टेंशन में परेशान है, कोई मुकदमे में फंसा हुआ है, कोई बीमारी में फंसा हुआ है, कोई तकलीफ में फंसा हुआ। क्यों? अगर अल्लाह वाला निगाह करम कर दे तो तेरी तकलीफ दूर हो जाए। बेशक बेशक। इतने बाफैज बुजुर्ग का आस्थाना और परेशानी नसीब वालों को मिलता है। ऐसा बुजुर्ग हक हक। माशाअल्लाह। किस्मत वालों को मिलता है। ऑपरेटर साहब, थोड़ा सा बेस वेस बढ़ाइए, और ये दूर से भी आवाज हाई फाई, बड़ी हल्की बच्चे की तरह आवाज आ रही है, थोड़ा सा आवाज को भारी करके रखिए। अल्लाह वाला ऐसा बड़ी किस्मत वालों को मिलता, बड़े नसीब वालों को मिलता है, जैसा कि एक घरवा वालों तुम्हें मिल गया है। क्या बात है। चाहे तुम कदर करो या ना करो, इसको समझो या ना समझो, ये अल्लाह की नेमत है। बेशक। क्या है? ये अल्लाह की नेमत है, इसको समझो या ना समझो, मानो या ना मानो, मगर ये अल्लाह की नेमत है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और अल्लाह अपनी नेमत हर शक्ल में देता है। हक हक। कौमे बनी इसराइल को मन्नो सलवा की शक्ल में अपनी नेमत दी। माशाअल्लाह। और अल्लाह ने कुरान में कहा, या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। ए कौमे बनी इसराइल, याद करो मेरी उन नेमतों को जो मैंने तुम पर इनाम के तौर पे दी, और मैंने तुम्हें तमाम आलमीन में फजीलत बख्शी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अपनी अलग अलग देता है। हजरत सालेह के कौम को, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम को एक ऊँटनी की शक्ल में अपनी नेमत दी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा, ये मेरी ऊँटनी है, पूरी कौम को दूध पिला के सैराब कर देगी। वाह 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 वाह। एक ऊँटनी पूरी कौम को दूध पिलाती थी। कितनी बड़ी ऊँटनी होगी? एक ऊँटनी पूरी कौम को दूध पिला के सैराब करती थी। मगर अल्लाह ने एक ही फरमान उनके लिए किया कि ए सालेह की कौम, जिस दिन ये ऊँटनी चरने के लिए निकले, उस दिन तुम अपने जानवर को चराने के लिए ना ले जाना। अल्लाह 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 अल्लाह। क्योंकि ये बहुत बड़ी है, इससे तुम्हारे जानवर डर जाएंगे। लेकिन कौम तो बड़ी बदमाश होती है ना, जी। नेमतों का शुक्रिया नहीं करती, अल्लाह अल्लाह। नेमतों का इजहार, नेमत का जो है शुक्र नहीं करती, नेमत पर जो है अल्लाह का शुक्र नहीं बजा लाती ना, वो तो कौम ना शुक्रिया ना। अल्लाह ने जब ये ऊँटनी दी तो सारी कौम का दूध पिला पिला के ये ऊँटनी पेट भर रही थी, सारी कौम का भला कर रही थी, सारी कौम के लिए रहमत बनी थी, सारी कौम के लिए नेमत बनी थी। मगर इन जालिमों ने 8 दिन में ऊँटनी एक बार चरने जाती, उस दिन ये अपने जानवर भी खोलते। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हफ्ते में एक बार जाती वो, लेकिन ये अपने जानवर उस दिन रोकते नहीं बल्कि खोलते। मक्कारियां बड़ी की हैं कौम ने, और वो मक्कारियां हमारे अंदर भी कम नहीं है। जितनी सारी उम्मतों के अंदर थी ना, उतनी अकेली हमारे अंदर। अल्लाह अल्लाह बता रहा हूँ अल्लाह अल्लाह। मैं जो आपके सामने तकरीर कर रहा हूँ ना, कोई ये इधर के गले गलाए किस्से नहीं बयान कर रहा हूँ, मैं कुरान और हदीस की बातें बयान कर रहा हूँ। अल्लाह ने हजरत मूसा की कौम से कहा था, तुम मछली मारने के लिए इस दिन ना जाना, तो उन्होंने अपने घरों में वो पानी दरिया में से ले आए थे, थोड़ी छोटी नहरें बना के अपने घर में बैठ बैठ के मारते थे। अल्लाह 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 अल्लाह। कौम मक्कार कम नहीं थी, अपने घर में मारते थे। कहा था जिस दिन ये ऊँटनी निकलेगी उस दिन तुम अपने जानवरों को ना खोलना वरना डर जाएंगे, लेकिन कौम न मानी। जिस दिन हफ्ते में ऊँटनी चरने के लिए निकली उन्होंने अपने जानवर भी खोले। जब पहाड़ जैसी ऊँटनी को देखा जानवर डर के भागने लगे। कौम बड़ी बज़ात, लोगों कौम ने क्या किया, उस ऊँटनी के पैर काट दिए।
अल्लाह की नेमत थी, अल्लाह की नेमत थी उन लोगों के लिए। सबको दूध पिला रही है फ्री में, नेमत है कि नहीं है? उसकी कूचे काटती, फिर अल्लाह का अजाब उन पर आया, फिर अल्लाह का अजाब भी आता है, फिर अल्लाह का अजाब उन पर आया। लोगों, अल्लाह ने कौमे बनी इसराइल को मन्नो सलवा अता किया, कहा ये मेरी नेमत है, इसे खाओ। क्या करो? इसे खाओ, खाओ, लेकिन बचा के ना रखना, दस्तरखान पे नाजिल होगी, खाओ, और खाने के बाद में जो बचे उसे छोड़ो, ये खुद ब खुद गायब हो जाएगा, फिर आ जाएगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। शाम को खाओ, जितना खाओ ठीक है, और उसके बाद जो रह जाए उसको बचा के न रखना, फिर गायब हो जाएगा, फिर सुबह में आ जाएगा। मगर ये तो कौम है, इसने सोचा अब खा रहे हैं, पता नहीं सुबह को आए या ना आए। अल्लाह अल्लाह। तो कौम है ना, पता नहीं सुबह को आए या ना आए, इसने समेट समेट के बचा के रखना शुरू कर दिया। जब बचा के रखना शुरू कर दिया तो फिर वो खराब होना शुरू हो गया। इससे पहले कभी खाना सड़ता नहीं था, इससे पहले कभी खाना बुझता नहीं था, लेकिन जब इन्होंने रखना शुरू किया तो उसमें बदबू शुरू हो गया। फिर अल्लाह का इन पर ये तमाचा लगा दस्ते कुदरत का कि अल्लाह ने मन्नु सलवा इनके ऊपर से उठा लिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, उठा लिया इनके ऊपर से। और आज वो चीज आप अगर खाना रख दो तो आपका खाना भी सड़ जाए, मानती नहीं ना कौम। यही आज हमारे अंदर है, हमारे अंदर। अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलामों में कितने औलिया को भेजा। ये कुतुब अब्दाल, ये क्या समझते हो आप? कैसे ही बना दिया, इनकी जिम्मेदारी है। जैसे मंत्री की एक जिम्मेदारी है, कोई कोयला मंत्री, कोई कपड़ा मंत्री, कोई पेट्रोलियम मंत्री, कोई वित्त मंत्री, कोई गृह मंत्री, होता कि नहीं होता? ऐसे ही इन कुतुब और अब्दाल की जिम्मेदारी है, ये संभाले हुए है दुनिया का तख्ता उलट जाए अगर ये अपनी जिम्मेदारी को संभाले हुए ना रहे। क्या कहने हैं, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे गुनाह कितने हैं मुझे बताओ, कितने हम लोग नमाज पढ़ते हैं? जुमा के दिन मस्जिद में जाते हैं, बाकी मस्जिद नमाजों से खाली है। शराब की भट्टियों पे मुसलमान खड़ा है, जुआ के अड्डों पे मुसलमान खड़ा है, अय्याशियों के अड्डे पे मुसलमान खड़ा है, झूठ के बाजार में मुसलमान सबसे आगे, बेपर्दगी के बाजार में मुस्लिम बेटियां सबसे आगे। अरे तुम्हारा कौन सा अमल है कि जिसकी बुनियाद पे ये रोजियां उतारी जाती हैं, जिसकी बुनियाद पे तुम्हें खाने खिलाए जाते हैं? ये इन कुतुब अब्दाल का सदका है, ये संभाले हुए हैं निजाम आलम को। इनके सदके में अल्लाह रोजियां देता है, इनके सदके में अल्लाह तुम्हें इज्जत देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने औलिया किराम उर्से पाक। वाह वाह, ये नाज़िम बड़ी मेहनत कर रहा है, अल्लाह सलामत रखे। लेकिन सारी जिम्मेदारी नाज़िम की नहीं है, शुरू से लेकर अब तक बैठ कर सबकी नकाबत भी करना, नारा भी लगाना। आप ऐसे सुन लो जैसे चुलगुज़ा बन के बैठे हो। आप भी तो कोई नारा लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो कोई, लेकिन तुम तो सुभान अल्लाह भी कहने तैयार नहीं हो यार। तो मैं वो तकरीर कर रहा हूँ, ये रटी रटाई नहीं है मेरे भाई, वो तकरीर कर रहा हूँ। अगर आपके दिल में पेवस्त हो गई तो खुदा की कसम दिन की दुनिया बदल जाएगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इन अल्लाह वालों का सदका है, इन कुतुब अब्दाल का सदका है, जिनकी वजह से अल्लाह रोजियां उतार रहा है, वरना हमारा नाम या माल ऐसा है कि हमें एक दाना ना दिया जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हक है हक है। एक पानी का घूंट हमें ना दिया जाए, जैसे हमारा नाम या माल है। बताओ कौन सी खूबी है हमारे अंदर जो अल्लाह वक्त पर हमें खाने दे रहा है। अल्लाह ने हमें इज्जतों से नवाज रखा है, पानी दे रहा है अल्लाह हमें, अल्लाह हमें हर चीज दे रहा है। कौन सी खूबी दे रहा है? एक खूबी तो बताओ मुझे, एक खूबी बताओ। एक खूबी ना गिना सकोगे अपनी, तो फिर क्यों मिल रहा है ये खाना? ये सिर्फ इन औलिया का सदका है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह वालों का सदका है। ये अपनी जिम्मेदारी को संभाले हुए कुतुब होता है हर इलाके में, वो अपना इलाका संभाले हुए होता है, ये इनका सदका है। मगर ये कौम, बहरे मेरी कौम, जिन अल्लाह वालों के सदक़े में तुझे अल्लाह रोजियां दे रहा, जिन अल्लाह वालों के सदक़े में अल्लाह तुझे पानी दे रहा, जिन औलिया के सदक़े में अल्लाह ने तुझे इज्जतें दी है, मेरी कौम तूने इन्हें भी नहीं छोड़ा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
ये मेरी कौम, तूने इन्हें भी नहीं छोड़ा, इन्हें भी चैन से नहीं सोने दिया अपनी कब्रों में, अल्लाह अल्लाह अपने मज़ारों में मेरी कौम तूने इन्हें भी आराम नहीं करने दिया। तुम कहोगे हजरत हमने क्या कर दिया, हमने क्या इनकी कब्र खोद डाली? काश तू इनकी कब्र खोद देता, इन्हें इतनी तकलीफ ना होती जो तूने इनकी कब्रों के सामने किया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाय हाय। वली जब बनता है जब गुनाहों से बाज आता है, क्या बात है। वली जब बनता है जब हराम को ठोकर मारता है, वली जब बनता है जब दुनियादारी को दूर कर देता है। मगर मेरी कौम, जो वली जिंदगी भर बेहयाई से बचता रहा, जो वली जिंदगी भर हराम कामों से बचता रहा, मेरी कौम ने चंदा करके उर्स में उसी वली के मजार पर डांस पार्टी की। अल्लाह 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 अल्लाह। है ना? तू बचा था पूरी जिंदगी इस नाच गाने से। हम है ना तेरे चाहने वाले, हम है ना तेरे चाहने वाले, हमारे कारोबार है ना। चंदा इकट्ठा किया और चंदा इकट्ठा करके उसी के उर्स के नाम पे, उसी के उर्स में तुमने नाच गाने किए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये मेरी कौम, कि तूने वही काम न किया जो सालेह की कौम ने किया था? कि वो काम न किया तुमने? हजरत सालेह की कौम से क्या कहा गया था? ये ऊँटनी मेरी नेमत है, इसका दूध पियो फ्री में तुम्हें सैराब करेगी, शिकम शेर करेगी। मगर इतना है कि हफ्ते में एक बार अपने जानवर ना खोलना। अल्लाह ने तुम्हें अल्लाह वाला दिया, अपना नेक बंदा दिया, अपना महबूब बंदा दिया। अरे ये दिलावर शाह चाहते तो किसी और बस्ती में चले जाते, ये इनकी मेहरबानी है, इन्हें एक घर वापस आया। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत फैजाने दिलावर शाह बाबा उर्से पाक हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब किबला। वाह वाह, बहुत ये कहीं भी चले जाते, इनके लिए जगह की कमी नहीं है। और कान खोल के सुन, ये अल्लाह वाले तो बस्ती की जरूरत ही नहीं होती। अरे ये बस्ती से बचते हैं, ये तो कोई जंगल में अपना डेरा डालने तो जंगल में मंगल कर देते हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उनका उम्दा। जंगल में मंगल कर देते हैं। उन्हें तेरे एक घरवा की जरूरत नहीं है, उन्हें तेरी किसी बस्ती की जरूरत नहीं। वो बस्ती में आए, ये उनका करम है, उनका करम। मगर वाह है मेरी कौम, तूने क्या इनके साथ इंसाफ किया है। अल्लाह अल्लाह। वाह रे मेरी कौम, तूने क्या इनकी मोहब्बत का हक अदा किया है। तूने चंदा किया और चंदा करने के बाद में कान खोल के सुने, जिसने भी चंदा दिया है और जिसने भी चंदा लिया है, वो दोनों मैदान में अशर में खड़े होंगे और दिलावर शाह बाबा का हाथ होगा, तेरा गिरेबान होगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये मौलवी कह के जा रहा है, ये हक कह के जा रहा हूं मैं, हक। पूरी दुनिया के मौलवियों से घूम ले, अगर मेरी बात गलत साबित कोई कर दे गर्दन कटा दूंगा। क्या बात है, वाह वाह। अगर किसी सींग वाली बकरी ने बिना सींग वाली को मार दिया है तो मैदान महशर में अल्लाह बिना सींग वाली को सींग देगा। और जिसने मारा था अल्लाह कहेगा इससे अपना बदला ले ले। अरे जब जानवरों के बदले नहीं छोड़ेगा तो अल्लाह अपने दोस्त का बदला कैसे छोड़ देगा तेरे ऊपर। अरे वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, हक़ खिताबत, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्त हैं अल्लाह के। वली का माना दोस्त का आता है, ये अल्लाह के दोस्त है। और दोस्त का कैसे बदला छोड़ देगा, कभी नहीं छोड़ेगा। इनका हाथ होगा, तेरा गिरेबा होगा। अरे वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आओ निकल के आओ चंदा देने वालों। दिलावर शाह कह रहे होंगे इसने मेरे उर्स में चंदा दिया इसलिए कि ये नाच कराएगा, इसलिए कि मुकाबला कराएगा, इसलिए कि नाच नचवाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अफसोस होता मुझे मेरी कौम पर। हाय हाय हाय। आज यहाँ पर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो रहा, नाते पड़ी गई है, कुरान पढ़ा गया इस पर। जी हाय हाय हाय, हदीसें पढ़ी गई हैं और इसी पर नंगा नाच कल को नचाया जाएगा। हाय 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 मेरी कौम, हाय हाय मेरी कौम। कभी यजीद ने भी नहीं सोचा होगा ऐसा। नहीं, हमारी जुमले कड़वे तो होते हैं लेकिन हकीकत बात खुदा की कसम हकीकत पर मबनी होते हैं। जिस जगह तुमने कुरान रखा वहीं सुअर का गोश्त रख सकते हो?
अल्लाह अल्लाह हैं? जहां हदीस रसूल रखी है वहां शराब रख सकते हो? नहीं रख सकते ना। आज यहाँ हदीस रसूल पढ़ी जा रही है। जी बरेली शरीफ में ये उलमा बैठे हैं, मेरी बात अगर गलत हो तो 2 दिन प्रोग्राम होता है, एक दिन नातिया मुशायरा, एक दिन उलमा की तकरीर रात को, यही होता जी है। नातिया मुशायरा उस स्टेज पर नहीं होता जिस स्टेज पर क्या उलमा की तकरीर होती है। अरे वाह 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 वाह, बहुत उम्दा बहुत उम्दा। मेरी बात गलत तो नहीं है? जबकि उसी स्टेज पर होना चाहिए, स्टेज तौर से आला हजरत का है, जी होना चाहिए, लेकिन नहीं। जो उलमा का मकाम बहुत आला है, नात तो कोई भी पढ़ सकता है, शेर व शायरी कोई भी कर सकता है, इस पर उलमा कल को कुरान और हदीस बयान करेंगे, इसलिए शायरों को वहां चढ़ने की इजाजत नहीं है। नीचे बैठ के मुशायरा होता है और उलमा उस स्टेज पे बैठ के फिर कुरान और हदीस की बातें बताते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से आला हजरत, उलमाने आला हजरत, हक़्क़े खिताबत। वाह 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 वाह। जबकि नजायज नहीं है, नजायज नहीं है। जहां उलमा तकरीर करते हैं वहां शोरा नात पढ़ सकते हैं, जायज है, मगर ये उनका तकवा है, ये ईमान है, उनकी गैरत ईमानी उनको ये इजाजत नहीं देती। जहां उलमा हो वहां तमाम शोरा को हर कस और नाकस को लाके खड़ा कर दिया जाए। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या कहना क्या कहना। खुदा की कसम, जहां पर एक शायर को खड़ा करना, जबकि शायर गलत नहीं है, बुरा काम नहीं कर रहा, नबी की नात पढ़ रहा है, हक हक जायज है। मैंने क्या कहा, जायज है, वो नाजायज नहीं है, लेकिन उनकी गैरत ईमानी, खुदा की कसम, हाय हाय, गैरत ईमानी। और आज जहां पर तुमने दिलावर शाह के उर्स में उलमा को बुला के तकरीर कराई है, यहाँ पर कोई बेपर्दा किसी की बेटी बैठी होगी, गंदे गंदे अशार मुकाबले के पढ़ रही होगी, तुम्हारा नोट चल रहा होगा, मैदान महशर में दिलावर शाह का हाथ होगा, तेरा गिरेबान होगा। क्या बात है क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा बहुत उम्दा, लाजवाब वाह। और ये बात तुम्हें मेरी कड़वी लग रही होगी, मगर खुदा की कदम मैदान महशर में दुआएं दोगे। अगर इसकी बात मान ली होती तो दिलावर शाह के आज मुकाबला करने से बच जाते। लोगों, चोरी 2 तरह की होती है। एक चोरी होती है कोई तेरी चोरी कर ले, मेरी चोरी कर ले, मैंने FIR दर्ज कराई, हो सकता है कि वो चोर बच जाए। FIR भी दर्ज कभी कभी नहीं होती आम आदमी की, चोर थोड़ा सा मामला ले दे के कर ले और बच जाए। लेकिन चोरी अगर किसी मंत्री की कर ले चोर, तो वो जितना चाहे पैसे ले दे के कर ले, लेकिन नहीं बच सकता, इसलिए कि मंत्री का डंडा भारी है। सच है सच है। आप दरोगा जी से कहोगे भी मुझे छोड़ दोगे, नहीं, मंत्री जी का डंडा है भाई, नहीं छोड़ सकता है। तुमने जो गुनाह किए हैं उनका मामला डायरेक्ट अल्लाह से है, अल्लाह चाहे माफ कर सकता है, हक है हक है, सच है। अल्लाह चाहे माफ कर सकता है, लेकिन मैदान महशर में वो गुनाह जो किसी अल्लाह वाले से ताल्लुक रखते होंगे, अल्लाह वाले को सताया होगा, मैदान महशर में अल्लाह वाला गिरेबा पकड़ के खड़ा होगा, अल्लाह उन्हें माफ नहीं करेगा, इसलिए कि तूने मेरों को सताया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या कहने क्या कहने। मैं तुझे माफ कर देता, मेरा डायरेक्ट मामला तो माफ कर देता, मगर इस दिलावर शाह को कहां डालूं? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इस दिलावर शाह को कहां डालूं? ये गिरेबा पकड़ के खड़ा है, तूने इसके मज़ार पे वो हरामकारियां की थी जिससे ये जिंदगी भर बचता रहा। लोगों, गलत रवि से मनाजिल का बुर्द बढ़ता है, मुसाफिरों रवि से कारवां बदल डालो। तुम्हें जलसे का शौक है, 2 दिन का जलसा करा लो, लेकिन क्या ये महफिल कव्वाली होना, ये मुकाबले होना जरूरी है? ये नाच गाने होना अल्लाह वालों की बारगाह में जरूरी है? ओ लोगों, तुम्हें पता नहीं है, जहाँ अल्लाह वाले की बारगाह होती है वहाँ रहमत के फरिश्ते आते हैं। रहमत के फरिश्ते क्या लेके जाएंगे यहाँ से कल को जब तेरा नाच गाना हो रहा होगा? तो अल्लाह 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 अल्लाह, बता मुझे क्या लेके जाएंगे? तुम जिस अल्लाह वाले का उर्स कर रहे हो ना, वो कल अपने मजार ही में नहीं होंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तुम उर्स किसका कर रहे हो?
वो अपने मजार में नहीं होंगे, वो तेरी बेहयाई देखने अपने मजार में होंगे। उनके लिए तो दुनिया कैद खाना है। कौन कहता है मोमिन मर गया, कैद से छूटा वो अपने घर गया। अल्लाह ने इन्हें आजादी दे दी है, ये चाहे तो मदीना चले जाएं, चाहे तो आबे जमजम के कुएं के करीब चले जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। जहां चाहे जाएं। हक इनकी रूहों को अल्लाह जन्नत के सब परिंदों के पेट में रख देता है। अल्लाह आबे ज़मज़म के कुओं के करीब रख देता है। मेरी तकरीर के जुमले कड़वे हैं, मगर मेरी आपसे दुश्मनी नहीं है मेरे भाइयों। आप मेरे भाई हो, मेरे अजीज हो, लेकिन अगर कल मैदान महशर में मुझसे पूछा गया, ओ मौलवी गुलफाम तुझे तो मेरे उर्स में बुलाया गया था, तूने हक बात क्यों नहीं बताई, तो मैं क्या जवाब दूंगा? क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह वाह। तुझे तो बुलाया गया था, कौन देता ये बात? कोई नहीं बताता तो कौन जवाब देगा? लोगों कसम खाओ आज से, चंदा देंगे भी नहीं हराम काम के लिए और चंदा लेंगे भी नहीं हराम काम के लिए, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। रही उर्स की बात तो उर्स पब्लिक का नाम नहीं है, भीड़ का नाम नहीं है, उर्स दिलों के खुलूस का नाम है। चार लोग बैठकर कुछ पढ़ के उसकी बारगाह में इसाले सवाब कर दे, इसका नाम उर्स है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत नाम नहीं है। पहले हुजूर आला हजरत का उर्स जो था बहुत छोटे पैमाने पर होता था, जब सरकार मुफ्ती आदम हिंद कराते थे जी। और उसके बाद में बढ़ता गया और आज देखो इंटर इस्लामी इंटर कॉलेज में हो रहा है। अगर अल्लाह को तेरे उर्स में भीड़ जुटाना मंजूर है तो जुट जाएगी, लेकिन अगर इस तरह से भीड़ जुटे तो लानत है ऐसी भीड़ जुटाने वालों पर, ऐसी भीड़ जुटने वाले। क्या बात है, क्या बात है। लोगों कलमा पढ़ते हैं हम, अल्लाह वालों को तकलीफ देते हैं। कलमा पढ़ते हैं मुसलमान वो है जो अपने पड़ोसी को तकलीफ ना दे। मुसलमान वो है जिसके हाथ से और जिसकी जबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। हमसे तो अल्लाह का वली महफूज नहीं। मुसलमान वो है, हदीस शरीफ है, इन उलमा से पूछो, मुसलमान की पहचान, ईमान वाले की पहचान सरकार ने बताई वो है कि जिसकी जबान से, जिसके हाथ से दूसरे ईमान वाले मोमिनीन महफूज रहे, वो मुसलमान है, वो मोमिन है। हमारे अमल से, हमारे कौल और फेल से तो अल्लाह का वली भी महफूज नहीं। आप क्या सोचते हैं अल्लाह के वली को पता नहीं है? सब पता है क्या हो रहा है। एक आम कब्र वाले को पता है कि मेरी कब्र पे कौन आया, एक आम कब्र वाले को पता है कि मेरी कब्र पे कौन आया। एक आम कब्र वाला 40 कदम दूर से आने वाले की कदमों की आहट की आवाज सुनता है। जब एक आम आदमी 40 कदम दूर से आहट सुन लेता है तो क्या दिलावर शाह अपने अहाते में होने वाले तमाम मामलात को नहीं देखते होंगे? वाह 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 वाह। नहीं देखते होंगे? अगर देखते होंगे तो फिर ये क्या सोचते होंगे? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। काश मेरी तकरीर के जुमले तुम्हारे दिल पे तुम्हारे दिल पे असर कर जाए। अल्लाह वाले वो होते हैं, मेरी तकरीर सुनो, मेरी तकरीर सुनो, अल्लाह वाले वो होते हैं। अब तो इन पर विसाल की चादर इन्होंने ओढ़ ली। विसाल की चादर ओढ़ने के बाद ये शरीयत के आगे नहीं चलते, ये शरीयत के पीछे चलते हैं। शरीयत के कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि विसाल की चादर ओढ़ के जाहिरी तौर पर ये अपने मज़ारों में होते हैं, लेकिन खुदा की कसम अगर शरीयत का लिहाज ना हो ना, ये जब जब चाहे अपने मज़ारों से निकल के जो है सही तरीके से सजा दे दे और सही तरीके से बता दे कि तुम्हारी औकात क्या है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जब हजरत हुसैन मदीना से निकले थे करबला के लिए, हजरत फातिमा के मजार पर गए थे, रोकर कहा था माँ उम्मत के शरीरों ने तेरे हुसैन पर मदीने की जमीन को तंग कर दिया है। तो मदार फातिमा से आवाज आई थी शरीयत का लिहाज है, वरना दिल चाहता है कि तुझे आज अपनी आगोश में ले लो। क्या बात है, क्या बात है। शरीयत का पास है, क्योंकि कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, ये एक ऐसी चादर है जो सबको ओढ़ना हक है, हक है। क्या जानते हैं? अल्लाह वाला जहां होता है वहां किसी तरह की बला नहीं आती। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। नहीं आने देता, बला नहीं आने देता। गुनाह को भी बला कहते हैं, अजाब को भी बला कहते हैं,
जिन्नों शयातीन को भी बला कहते हैं, बीमारी को भी बला कहते हैं, वो नहीं आने देता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। नहीं आने देता। यही तुम्हारे दिलावर शाह, कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये भी अपनी जिंदगी में हयात थे। क्या थे? जाहिरी तौर पर ये हयात थे अपनी जिंदगी में। तुम्हारे यक तारा, ये जो गांव है, यक घरवा जो गांव है, इसके आसपास की बस्तियों में हैजा की बीमारी पा पड़ी थी। सारी बस्तियों के लोग हैजा से परेशान थे। 4-4 जनाजे रोजाना के निकल रहे थे, 5-5 जनाजे रोजाना के निकल रहे थे, 6-6 जनाजे रोजाना के निकल रहे थे। मगर यक घरवा वालों, तुम्हारे यक घरवा में हैजा नहीं आया था। चारों तरफ हैजा था, मगर यक घरवा में हैजा का कोई मरीज नहीं था। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नहीं था, वो नहीं था। अब तुम करोगे क्यों नहीं था, तो बतलाऊं क्यों नहीं था। एक बुजुर्ग का नाम है लोटन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह। लोटन शाह, और ये आपके आसपास के कोई खित्ते का गांव, शायद पंडरी तारा, क्या नाम है? हाँ, पंडरी तारा। उस गांव के किनारे पर अपना आशियाना बना के लोटन शाह अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कर रहे हैं? अल्लाह 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 अल्लाह। हैजा की बीमारी का बड़ा क्रेज चल रहा था। जैसे अभी 2 साल पहले कोरोना की बीमारी का क्रेज चला था, वैसे हैजा की बीमारी का क्रेज चल रहा था। लोटन शाह पंडरी तारा के किनारे पर अपना आशियाना बनाए हुए अल्लाह 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 कर रहे हैं। और अल्लाह वालों की ये शान है, ये जिन्नात को भी देख लेते हैं, ये भूत परीत को भी देख लेते हैं, ये बीमारियों को भी देख लेते हैं, ये बलाओं को भी देख लेते हैं। वाह वाह वाह, हक है हक है हक है। और तो और ये दिल की नीयत को भी देख लेते हैं। हक हक हक। दिल में तेरे क्या है, ये इसे भी देख लेते हैं। अल्लाह ने इन्हें ये पावर दी है। बेशक बेशक। मेरे इलाके में एक बुजुर्ग है, मेरे गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर उनका आस्थाना है। हुजूर लक्कड़ शाह के नाम से उनका आस्थाना। 40-45 साल उनके विशाल को हुआ। उनको देखने वाले लोग आज भी जिंदा हैं। कहते हैं कि जब वो बस्ती से गुजरते थे, लोग उनको अपने घर खाना खिलाने के लिए खींचते थे। हजरत आइए खाना खा लीजिए, हजरत आइए खाना खा लीजिए, हुजूर आइए खाना खा लीजिए। जो भी खाने के लिए कहता था, ये उसे गाली बकते थे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जिसने खाने के लिए कहा उसी को गाली। मुझे सांप खिलाएगा, मुझे बिच्छू खिलाएगा, मुझे सांप खिलाएगा, मुझे बिच्छू खिलाएगा। अजीब मामला। यार हम तो खाने के लिए कहते हैं, और यार ये ऐसी उल्टी बातें करते हैं। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। किसी ने पूछ लिया, हुजूर ये तो आपकी मोहब्बत में आपकी दावत करते हैं, खाना खिलाने कहते हैं। कहने लगे तू तो इसकी जबान को देखता, मैं इसके दिल को देखता हूँ। क्या कहने हैं? जबान पे ये है कि हजरत खाना खा लो, दिल में ये है कि लक्कड़ शाह मेरे घर में आएगा, दुआ कर देगा, मैं मालदार हो जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। खाना खिलाने थोड़ी बुला रहा हूँ, मालदार होने बुला रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह। मालदार कर दूं मैं, मालदार मैं कर दूं, ज़कात नहीं देगा। क्या बात। मैं दुआ करके कर दूं, ज़कात देगा नहीं। इसलिए उसको सुनाते खरी खोटी, वो खाने ही नहीं जाते। खरी खोटी सुनाते, खाने ही नहीं जाते। फिर किसी के यहाँ मूड करता तो चले जाते, जिसका दिल साफ होता उसके यहाँ चले जाते। और अगर किसी के यहाँ चले जाते और जाने के बाद उसका दिल बदल जाता, तब भी उसके मुर्ग मुसल्लम के ऊपर हाथ ना बढ़ाते। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उसका बकरा मुर्गा डोंगा भरा रखा रहता। वो कहता खाओ। जब ये खाना शुरू करते तो इनकी जेब में हमेशा मिर्ची और नमक की डेली रहती है। क्या बात? जानते, मिर्ची जानते लाल, और नमक की डेली जानते सावर जिसे बोलते हैं, वो रहती है। और ये निकालते मिर्ची, और एक जेब से निकालते नमक की डेली, और सूखे टुकड़े निकालते जेब से, नमक की डेली चबाते जाते, मिर्च काट के चबाते जाते, सूखे टुकड़े चबाते जाते, खाते जाते, कहते जाते मुर्गा खागा ले मिर्ची खा, बकरा खागा ले नमक खा। अल्लाह 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 अल्लाह।
पागल आदमी है यार ये, हैं? पहले तो खाता नहीं, कभी आज आए तो फिर ये सूख के टुकड़े निकालना शुरू कर दे। फिर किसी मुरीद ने पूछ लिया, हुजूर जब आप दस्तरखान पे बैठ जाते हैं तो ये क्या करते हैं आप? ये आप नमक की डेली निकालते हैं, आप मिर्ची निकालते हैं, सूखे टुकड़े निकाल निकाल के खाते हैं, फिर बात किससे करते हैं? मुर्गा खागा, बकरा खागा, ले मिर्ची खाओ। कहते ये बात मैं अपने नफ्स से करता हूँ। मेरा नफ्स कहता है लक्कड़ सा मुर्गा खा ले, आगे रखा है, लक्कड़ सा बकरा खा ले। मैं मिर्ची निकाल के मिर्ची खिला के कहता हूँ मुर्गा खागा, ले मिर्ची खा। वाह 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 वाह। वली वो होता है जो अपने नफ्स पे काबू पा लेता है। वलियों ने अपने नफ्स को मगलूब कर दिया है, इन्होंने नफ्स पे गलबा पा लिया, इसलिए अल्लाह के वली हो गए। सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, वाह वाह वाह। जिन्होंने अपने नफ्स पर काबू पा लिया वो अल्लाह का वली हो गया। माशाअल्लाह। नफ्स मेन चीज है क्या? नफ्स। घरवा के लोगों, वही लोटन शाह बैठे हैं पंडरी तारा के किनारे, और ये हैजा की बीमारी जा रही है कहाँ? पंडरी तारा। अल्लाह अल्लाह। कहने लगी तू यहाँ तो आ गई, यक घरवाम को क्यों छोड़ आई? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है? यक घरवा को क्यों छोड़ आई? वो तो पीछे रह गया, वो तो बीच में रह गया। तो बीमारी ने जवाब दिया, बला ने जवाब दिया, मैं जाना तो चाहती थी मगर वहां पर एक अल्लाह वाला चारों तरफ से पहरा दे रहा है। दिलावर शाह के पहरे ने मुझे यक घरवा में जाने ना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने दिलावर शाह बाबा, फैजाने दिलावर शाह बाबा, उर्से पाक हक्के खिताबा। मैं जाना तो चाहती थी मगर मुझे दिलावर शाह के पहरे ने रोक लिया। अरे यक घरवा के चारों कोने पर दिलावर शाह का पहरा है। अरे मैं क्या, वहां कोई बला नहीं जा सकती है। यक घरवा के रहने वालों, उस पावर का मालिक है मेरा दिलावर शाह, अगर चाहे तो बलाओं को आने ना दे। और तुम उनके विशाल के बाद बलाओं को पैसों से ला रहे हो। अल्लाह 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 अल्लाह। क्या बला से कम है? जी जी, सही है सही है। ये तो बलाओं की भी माँ है। अल्लाह अल्लाह। हाँ? औरत गुनाहों की माँ है, तुम्हारी हमारी भी माँ है और गुनाहों की भी माँ है। कान खोल कर सुन ले, दुनिया का सबसे पहला मर्डर, सबसे पहला कत्ल औरत की वजह से। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाबिल और काबिल का जो मर्डर हुआ है, एक लड़की की वजह से, एक औरत की वजह से, और तुम उसी औरत को बिठा के स्टेज पर दिलावर शाह के उर्स में नचाओगे। नचाओ, कितना नचाओगे? दो कितना पैसा? खुदा की कसम मैं भी हूंगा और तुम भी होगे। दिलावर शाह का हाथ होगा, तेरा गिरिबान होगा। वाह वाह वाह। होंगे और तुम भी होगे, देखेंगे। मेरी कौम का हाल ये है, एक जगह में उर्स में गया, लोगों मकसूद है इस बज़्म से इस्लाह मफासिद। नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। हक है हक है। बरगे हिना पे लिखता हूं मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। लोगों बातें तो तुम्हें कड़े भी लग रहे होंगे, लेकिन खुदा की कसम हकीकत यही है। हाय हाय, हम क्या कर बैठे। एक जगह मैं तकरीर करने के लिए गया, अफसोस की बात यार, उस उर्स में जब मैं गया ना, पहले दिन तकरीर का प्रोग्राम था, ये जिला बरेली की बात है। तो उर्स में थोड़े से लोग तकरीर में, ज्यादा नहीं थे, और बहुत हाई फाई उर्स, पिंडाल इससे 10 गुना बड़ा। मैंने कहा यार इतना बड़ा पिंडाल, इतने छोटे थोड़े से सामीन, क्या बात? कहने लगे हजरात हजरात आज का प्रोग्राम तो ऐसे ही है, मेन प्रोग्राम तो कल से शुरू है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज का तो ऐसे ही है, हल्का फुल्का, मगर मेन प्रोग्राम कल से शुरू है। तो मैंने कहा हो सकता है कोई और बड़ा खतीब बुलाया हो। ऐसा थोड़ी है कि भाई हम ही सबसे बड़े खतीब है, हमसे भी बड़े
और बढ़े, हम तो कदमों की धूल नहीं। अल्लाह अल्लाह। ठीक है नहीं, ये तो आपकी मोहब्बत है। आप हम जैसे नकारा को बुला लेते। ए बच्चों, ए बेटा, बैठ जाओ, मेरे लाल बैठ जाओ। कल तुम मुस्तकबिल हो बेटे, तुम भी सीखो कौम से कैसे मुखातिब हुआ जाता है। खाली करामत रट के बयान करके चले जाओ, ये कौम मजे ले लेगी। ये गौसे आदम तो बचा के ले ही जाएंगे। जब 12 साल की डूबी हुई नाव तैरा सकते हैं तो मुझे कैसे ले जाएंगे पुलिस रात से। अल्लाह अल्लाह। ये कौम यही लेके बैठी है। मगर सुन, वो नाव तैराना, कश्ती तैराना और है। नामाए अहमाल में जो लिख दिया मैदान महशर में तेरे हाथ में दिया जाएगा। इन्ना अज़ाब रब्बिका लशदीद, ये भी तो बरहक है, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है, उससे कौन छुड़ाएगा। माज़अल्लाह के कुरान आधा झूठा आधा सच्चा। कुरान में जन्नत का जिक्र है, जहन्नम का जिक्र है, तो जन्नत वाला सच्चा तो क्या जहन्नम वाला झूठा है क्या? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बात है कि नहीं है? कुरान में जहन्नम का जिक्र भी है, जन्नत का जिक्र भी है। तो क्या जन्नत वाला कुरान सच्चा माज़अल्लाह और जहन्नम वाला क्या झूठा है? तो तू कहेगा नहीं हजरत एक एक नुक्ता सच्चा है। तो जब एक एक नुक्ता सच्चा है तो जहन्नम को कहां डालेगा? हक हक हक। कुरान ही में तो जहन्नम का जिक्र है ना। वलहुम अज़ाबुन अलीम, कहीं इन्ना अज़ाब रब्बिका लशदीद। कहां डालोगे, कहां डालोगे मुझे बताओ। लोगों जरा गौर करो, बड़े खतरनाक मंजिलों से गुजर रहे हो। दिल दुखाया भी तो किसी आम का नहीं, अल्लाह वाले का दुखाया। इन कमेटियों के दबाव में चंदे दे दिए तुमने इन नाच गानों के लिए। जब मैं गया तो मैंने कहा भाई कल कौन आ रहा है, कौन खतीब आ रहा है? बोला तो खतीब तो जैसे भी हैं, छोटे बड़े टूटे फूटे। हंसने की रोने की बात है मेरे भाई। और बाखुदा मिंबर रसूल पे बैठा हूँ, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, झूठों पे अल्लाह की सुबह लानत। इससे बड़ा जुमला नहीं। मैंने जब वहाँ ईशा की नमाज पढ़ी ना मज़ार शरीफ पे, तो एक मुसल्ला नहीं था जो मुझे नमाज पढ़ने के लिए दे दे। अल्लाह बिछा के नमाज। मैंने वजू करने के लिए कहा तो एक लोटा नहीं था वजू के लिए, नल से वजू। समझ रहे हैं? ये हालत। मैंने कहा फिर कल क्या है? बोले हजरत कल मुकाबला कव्वाली है, और कल का जो मुकाबला हजरत 1.5 लाख का कल का मुकाबला। मुझे बताइए, वहां जहां एक मुसल्ला नहीं था नमाज पढ़ने के लिए, एक लोटा नहीं था वजू करने के लिए, और ये 1.5 लाख किसका पैसा था? इस कौम की खून पसीने की गाड़ी कमाई का पैसा था। कहने लगा हजरत कल ही नहीं है, परसों जो मुकाबला है फिर वो उससे बड़ा मुकाबला। 3 दिन का मुकाबला। हजरत नरसों जो मुकाबला वो उससे बड़ा मुकाबला है। नरसों का मुकाबला है एक शम्मा 2 परवान। क्या मतलब? कहने लगे एक लेडीज कव्वाला बीच में बिठाई जाएगी और 2 जेंट्स कव्वाल दाएं बाएं बिठाए जाएंगे। अल्लाह अल्लाह। एक शम्मा 2, मुकाबले का नाम ही था एक शम्मा 2 परवान। हाय हाय मेरी कौम, तो जितने एटम के गुनाह कर ले, अल्लाह ने जहन्नम में उतने एटम के अजाब भी रखे। कर ले तो जितने एटम के गुनाह कर रहा है, तो जिस तरह से चाहे अजाब वहां देखना, कमी नहीं है वहां अजाब। हाँ, खाने के लिए खून और पीप दिया जाएगा जहन्नम में, सड़ा हुआ खून और पीप, जिसको तुम हाथ में लगाना चाहते हो ना, जहन्नम में जहन्नमियों का सड़ा हुआ खून और पीप कचलहू खाने के लिए दिया जाएगा, पीने के लिए दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये जहन्नम की ग़िज़ा है, ये डिश है जहन्नम की डिश। सुन लो आप, बड़े मजे में हो ना। जहन्नम की डिश का नाम है, एक ठोटर का दरख्त है जहन्नम में। जब लोग भूख से तड़पेंगे, तड़प के खाना खाना कहेंगे, अल्लाह उस ठोटर के दरख्त का फल खिलाएगा, कांटेदार होगा, खाएंगे तो हलक में अटक जाएगा, नीचे ना उतरेगा, नीचे ना उतरेगा वो फल। हलक में उसके कांटे अटक जाएंगे, नीचे नहीं उतरेगा।